रामपुर गांव अपनी सुंदरता और खुशहाली के लिए मशहूर था। उसी गांव में दो बहनें सरला और कमला एक साथ शादी के बंधन में बंधी, पर किस्मत ने उनकी जिंदगी को बिल्कुल अलग राह पर भेज दिया। सरला की शादी एक बहुत ही गरीब परिवार में हुई, जहां 2 वक्त की रोटी भी अक्सर मुश्किल से मिलती थी। उसका घर तंगी और अभाव से भरा रहा। दूसरी ओर बड़ी बहन कमला एक संपन्न और रईस परिवार में बहू बनी। उसका ससुर गांव का मुखिया था और घर की आर्थिक स्थिति बेहद मजबूत थी। समृद्धि के साथ साथ कमला के स्वभाव में घमंड भी आ गया। वो खुद को दूसरों से ऊपर समझने लगी और यहाँ तक कि अपनी ही बहन को भी तुच्छ मानने लगी। एक दिन रात में सरला अपने पुराने कपड़े लेकर बैठी हुई थी। तभी वहां सरला के पति मोहन चले आते हैं। अरे भाग्यवान, इतनी रात को तुम इन साड़ियों को लेकर ऐसे क्यों बैठी हो? रीना की फ्रॉक बुरी तरह फट गई है। सुबह से सोच रही हूँ क्या करूं, सिला दूं या किसी से उधार मांग लूं। लेकिन हालात ऐसे हैं कि नई फ्रॉक खरीदने की हमारी हैसियत नहीं है। दुकान पर जो भी देखती हूँ कीमत देखकर मन बस उदास हो जाता है। इसलिए अब अपनी पुरानी साड़ियों को निकाल कर देख रही हूँ। शायद किसी साड़ी का हिस्सा काटकर रीना के लिए एक प्यारी सी फ्रॉक बना लूं। सोच रही हूँ जब वो उसे पहनकर मुस्कुराएगी तो मन भर आएगा। भाग्यवान, अब बहुत रात हो गई है। दिन भर तुमने बहुत काम किया है, थक गई होगी। अब सो जाओ, कल सुबह सब बना लेना, बाकी बातें कल देख लेंगे। अरे सुनिए, आज हमारे पेट में चावल का एक दाना भी नहीं गया है। सुबह से बस पानी पीकर बैठे हैं। रसोई में न चावल बचा है, न दाल, न साग सब्जी। चूल्हा तो जैसे रूठ ही गया हो। कल क्या करेंगे कौन जाने। बच्चों के चेहरे पर भूख की लकीरें साफ दिख रही हैं और मैं बस यही सोचती रह जाती हूँ कि अगला निवाला कहाँ से आएगा। सरला, कल तुम अपनी दीदी के यहाँ से जरा से चावल उधार ले आना। मैं भी सुबह सुबह निकलूंगा, कोई काम ढूंढने की कोशिश करूंगा। अगर किस्मत ने साथ दिया और कुछ काम मिल गया तो शाम तक बाजार से थोड़ा सामान लेकर आ जाऊंगा। सुबह होते ही सरला अपनी दीदी के घर जाने के लिए निकल पड़ी। चलते समय उसके मन में सिर्फ एक ही ख्याल था, जैसे भी करके कुछ चावल उधार लेकर अपनी बेटी को खिला सके। चलते चलते सरला कमला के घर पहुंच जाती है और कमला को बुलाने लगती है। दीदी, ओ कमला दीदी, कहाँ हो तुम? जरा बाहर तो आओ, कुछ जरूरी बात करनी है। सरला को बाहर देखकर कमला बहुत गुस्सा हो जाती है। उसे पहले से पता था कि सरला फिर से जरूर कोई ना कोई चीज मांगने आई है। सरला, इतनी सुबह सुबह यहाँ क्यों आ गई तू? दीदी, मुझे थोड़े से चावल उधार दोगी? कल से मेरी बेटी रीना ने कुछ नहीं खाया है। मुझे थोड़े चावल दे दो ना दीदी, ताकि मैं कुछ पकाकर अपनी बेटी को खिला सकूं। नहीं बाबा, मैं नहीं दे सकती। हर रोज यही तमाशा लगा रहता है। भिखारियों की तरह मांगना अब तेरी आदत बन गई है। सुबह होते ही मेरे दरवाजे पर आ जाती है। कभी चावल मांगती है, कभी साग, कभी तेल। अब बस पीकर, मेरे पास देने को कुछ नहीं है। अरे दीदी, ऐसा मत कहो। हम तो 2-3 दिन बिना खाए गुजर सकते हैं, लेकिन मेरी बेटी रीना, उसका क्या होगा? वो तो भूख सह नहीं सकती है। बस उसके लिए थोड़ा सा चावल दे दो दीदी। मैं वादा करती हूँ बाद में लौटा दूंगी। जैसे भी हो कहीं से भी जुटा लूंगी। निकल जा यहाँ से तू। जब देखो भिखारियों की तरह कुछ ना कुछ मांगती रहती है। अभी के अभी यहाँ से निकल जा और फिर कभी मत आना। ये सब बातें सुनकर सरला दुखी होकर वहां से चली गई। मोहन को सुबह काम करके कुछ पैसे मिले थे। इन्हीं पैसों से वो घर के लिए थोड़ा राशन लेकर जा रहा था, उम्मीद के साथ कि आज सब लोग पेट भरकर कुछ खा पाएंगे। सरला, जरा जल्दी जल्दी ये सब्जियां पका लो। बहुत दिनों बाद मौका मिला है कि आज हम सब पेट भर के खाएंगे। जी, सुनते हो? आज जो बाजार से लेकर आए हो उससे तो बस आज की रात ही गुजर पाएगी। कल का तो कुछ पता ही नहीं। घर में तो अब कोई राशन भी नहीं बचा है, ना चावल, ना दाल, ना तेल, कुछ भी नहीं। जानते हो,
आज मैं दीदी के पास चावल उधार मांगने गई थी, लेकिन दीदी ने मेरी कोई मदद नहीं की। मुझे घर से निकाल दिया। घर में कुछ भी नहीं था जो बेटी को बनाकर खिलाती, इसलिए पड़ोस के घर जाकर उनके चावल का मांड मांगकर लाई थी। वही मैंने उसे दोपहर में खिलाया है। ये सब छोड़ो भाग्यवान, अब जल्दी से खाना बना दो और बेटी को खिला दो। वो सुबह से भूखी बैठी है। बेचारी की आंखों में थकान साफ दिख रही है। बाकी बातों की चिंता कल कर लेंगे। शाम के समय एक बूढ़ी भिखारिन कमला के घर जाती है। घर में कोई है? जरा बाहर आओ। क्या मेरी आवाज कोई सुन पा रहे हो? तुम्हारा फिर क्या हुआ? इस आधी रात को घर पर आकर चिल्ला क्यों रही हो? मैं पास के गांव से भीख मांगने आई हूँ। अब बहुत रात हो गई है। इस आंगन के किसी कोने में सो जाऊंगी। किसी को तकलीफ नहीं दूंगी। बस आज रात यहीं रहने दो। अरे बाप रे, मैं तो इन भिखारियों के चक्कर में पागल हो जाऊंगी। अब इस बुढ़िया को यहाँ बस रहने की छूट मैं कैसे दे दूं? ये कोई वृद्धाश्रम नहीं है कि कोई भी आकर रह जाएगा। मैंने कहा ना, यहाँ किसी भिखारी को रहने नहीं दिया जाएगा। अब ज्यादा बातें मत करो, जाओ यहाँ से अभी के अभी। रोज कोई ना कोई आ जाता है हाथ फैलाकर, और हम क्या सबका बोझ उठाएं? इसके बाद वो बूढ़ी भिखारिन दुखी होकर वहां से चली जाती है। रास्ते में चलते चलते वो सरला के घर पहुंच जाती है। घर में कोई है? क्या मेरी आवाज सुन पा रहे हो? जरा बाहर आओ। बुढ़ी माँ की आवाज सुनकर सरला घर के बाहर जाने लगती है। क्या हुआ बूढ़ी माँ, क्या आपको कुछ चाहिए? क्या आज रात मैं यहाँ रह सकती हूँ? बहुत देर हो गई है। अगर दया करके घर के बाहर बरामदे में सोने दो तो बहुत मेहरबानी होगी। अरे बूढ़ी माँ, ये क्या कह रही हैं आप? आप घर के बाहर रहेंगी और हम अंदर चैन से सोएंगे, ऐसा कैसे हो सकता है माँ? आइए हमारे घर के अंदर चलिए। नहीं नहीं, मैं बाहर ही सो लूंगी, चिंता मत करो। अगर बाहर बारिश आ गई तो आप क्या करेंगी? भीग जाएंगी, ठंड लग जाएगी। हमारा घर छोटा है पर दिल में आपके लिए बहुत जगह है माँ। चलिए मेरे साथ घर के अंदर चलिए। उसके बाद वो बूढ़ी माँ सरला के साथ उसके घर में चली जाती है। चलिए माँ, अब खाने चलिए। तुमने जो मुझे यहाँ ठहराया वही मेरे लिए बहुत है। आप यहाँ भूखी रहेंगी और आपके सामने बैठकर हम सब खाएंगे, ये कैसे हो सकता है? माँ पूरी रात भूखी रहे और बच्चे सब कुछ अच्छे से खा पी कर सोए, यह भला कैसे हो सकता है? चलिए थोड़ा सा खा लीजिए माँ। सरला ने एकदम ठीक कहा है। आप हमारे घर की मेहमान हैं और मेहमान को बिना खिलाए रखना भला कैसे ठीक होगा। चलिए माँ, कुछ खा लीजिए, थोड़ा सा ही सही, लेकिन अपने हाथों से खिलाकर हमें बड़ा सुख मिलेगा। ठीक है, जब तुम लोग इतना कह रहे हो तो थोड़ा खा लेती हूँ। तुम्हारी बेटी की फ्रॉक ऐसे फटी क्यों है? बुढ़िया माँ, आपको और क्या बताऊं, हम बहुत गरीब हैं, पैसे नहीं हैं, इसलिए बेटी के लिए फ्रॉक नहीं खरीद पाए। पता नहीं भगवान ने हमारी किस्मत में क्या लिखा है। हमारी किस्मत में तो एक वक्त का खाना भी ठीक से नहीं है। जब तुम्हारी हालत इतनी खराब है तो तुमने मुझे खाना क्यों दिया? अपने हिस्से का खाना देकर खुद थोड़ा थोड़ा क्यों खाया? माँ, हम गरीब जरूर हैं, लेकिन हमारा दिल किसी अमीर से कम नहीं। हम खाना खाएंगे और आप यूं भूखी बैठी रहें, ये कैसे हो सकता है माँ? ऐसा करेंगे तो वो निवाला हमारे गले से उतरेगा ही नहीं। आप खाएंगी तभी तो हमें भी सुकून मिलेगा, वरना नींद भी नहीं आएगी रात भर। पता नहीं माँ, ऊपर वाला हमारी सुनेगा या नहीं, कौन जाने। तुम ये सब कैसी बातें कर रही हो? अब ये सब छोड़ो और जल्दी से खाना खा लो। और बुढ़िया माँ, आप भी देर मत कीजिए, जल्दी से खा लीजिए। सब मिलकर खाएंगे तो यही थाली भी दावत जैसी लगने लगेगी। फिर सब खुशी से अपने अपने खाना खाने लगते हैं। बूढ़ी माँ, आप फिर से हमारे घर जरूर आना, जब भी आपका मन करे, बिना सोचे यहाँ चली आना। आपकी बातें सुनकर दिल को बड़ी शांति मिलती है। हमें भी बहुत अच्छा लगता है जब आप हमारे साथ होती हैं। मैं तुम्हारे व्यवहार से बहुत खुश हूँ।
तुम लोग भले ही गरीब हो, लेकिन दिल बहुत बड़ा है। मैं तुम्हें एक तोहफा देना चाहती हूँ। नहीं नहीं बुढ़िया माँ, आपने हमें जो आशीर्वाद दिया है वही बहुत है। तोहफे की कोई जरूरत नहीं है। देखो, अगर कोई खुशी से तुम्हें कुछ देना चाहे तो उसे मना नहीं करना चाहिए। देने वाले के मन में जो सच्चा प्यार होता है उसे ठुकराना अच्छा नहीं होता। हाँ बेटा, तुमने एकदम सही कहा। लो, अब इस तोहफे को ले लो। मैं कोई बात सुनना नहीं चाहती। उसके बाद सरला ने बुढ़िया माँ के दिए हुए तोहफे को ले लिया। ठीक है, अब मैं चलती हूँ। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। अब मैं चलती हूँ। ये कहकर बूढ़ी माँ वहां से चली जाती है। भाग्यवान, जरा बताओ तो सही, इस घड़े में क्या हो सकता है? मैं कैसे जानूंगी कि इस कलश में क्या है? एक काम करो, चलो हम घर के अंदर जाकर देखते हैं, पता तो चले इस घड़े में आखिर क्या रखा है। तुमने ठीक कहा। चलो हम घर के अंदर जाकर इस घड़े को खोल कर देखते हैं। फिर वे घर के अंदर जाकर जब उस कलश को खोलते हैं, उस कलश में बहुत सारा सोने का मुद्राएं थी। ये देखकर वो दोनों बहुत हैरान रह गए। अरे बाप रे बाप, ऐसा भी हो सकता है? इतने सारे सोने के सिक्के कैसे आए? अरे सरला, देखा तुमने? इस घड़े के अंदर बहुत सारे सोने के सिक्के हैं। मुझे लगता है वो बुढ़िया माँ कोई साधारण भिखारी नहीं थी, वरना वो हमें सोने के सिक्कों से भरा ये घड़ा क्यों देती? आपने ठीक कहा। मुझे भी लगता है कि अब भगवान ने हमारी पुकार सुन ली है। वो बूढ़ी माँ कोई साधारण इंसान नहीं थी, वे तो स्वयं देवी लक्ष्मी थीं, जो हमसे मिलने इंसान के रूप में आई थी। वो हमारी परीक्षा ले रही थी, ये देखने के लिए कि हम कठिन समय में भी दूसरों के प्रति दया और सम्मान रखते हैं या नहीं। तुमने ठीक कहा सरला, अब हमारे दुख के दिन खत्म हो जाएंगे। सरला की आर्थिक उन्नति की खबर कमला के कानों तक पहुंच चुकी थी। अब वो सरला से बहुत ज्यादा जलने लगी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वे लोग अचानक अमीर कैसे हो गए। ये पता करने के लिए कमला गांव के रास्ते पर चल पड़ी ताकि उसे कुछ पता चल सके। रास्ते पर चलते समय उसे रीना दिखाई दिए। रीना, जरा सुन, इधर आ। सुन ना रीना, मुझे एक बात बता, तुम लोगों के पास इतने पैसे आए कहाँ से? पहले तो तुम्हारे घर की हालत बहुत खराब थी, अब अचानक सब कुछ कैसे बदल गया? कहीं तेरे पापा की कोई लॉटरी तो नहीं लग गई? नहीं मौसी, कुछ दिन पहले हमारे घर एक भिखारी बुढ़िया माँ आई थी और उस दिन वो हमारे घर पर ही थी। सुबह जाते समय उन्होंने मेरी माँ को ये घड़ा दिया और जब मेरे पापा ने घड़ा खोला तो देखा कि वो घड़ा सोने के सिक्कों से भरा हुआ था। अच्छा, क्या कह रही है तू रीना? वो सोने के सिक्के मतलब उस भिखारी बुढ़िया ने दिए हैं? अरे ये कैसे हो सकता है रे? जो खुद दूसरों के घर घर जाकर भीख मांगती थी, वो भला सोने के सिक्के कैसे दे सकती है? कहीं तुम लोग सपना तो नहीं देख रहे? मैं सच कह रही हूँ मौसी, अभी मुझे अपनी सहेलियों के साथ खेलने जाना है। मैं अब चलती हूँ मौसी, वे सब मेरा इंतजार कर रही हैं। ये कहकर रीना वहां से चली जाती है। ये कैसे हो सकता है? उस भिखारी बुढ़िया के पास इतने सोने के सिक्के कहाँ से आए? मेरी तो किस्मत ही खराब है। वह भिखारी बुढ़िया पहले मेरे घर आई थी। अगर उस दिन मैंने उसे अपने घर में रहने दिया होता तो सुबह वह सोने के सिक्कों से भरा घड़ा मुझे देकर जाती। मैं भी चाहती हूँ कि उस सरला की तरह मेरे पास भी सोने के सिक्कों से भरा एक घड़ा हो। जी सुनते हो? अब उठो, और कितनी देर ऐसे पड़े पड़े सोते रहोगे? अरे भाग्यवान, ऐसे चिल्ला क्यों रही हो? क्या कोई खजाना मिल गया है तुम्हें, या फिर तुम्हें पता चल गया कि तुम्हारी उस चालाक बहन की हालत अचानक इतनी अच्छी कैसे हो गई? सुना है अब तो वो रेशम की साड़ी पहनती है, चांदी के बर्तन में खाना खाती है। कहीं किसी लॉटरी वॉटरी का खेल तो नहीं चल रहा उसके पीछे? वो सब कुछ नहीं मिला है। जो दिया है उस भिखारी बुढ़िया ने दिया है। बुढ़िया ने दिया मतलब? कौन सी बुढ़िया भाग्यवान? वही तो नहीं जो पिछले हफ्ते गांव में आई थी? इसके बाद कमला सारी बातें अपने पति को बताती है। कमला, आज तुम्हारी वजह से इतनी बड़ी दौलत हमारे हाथ से निकल गई। अगर तुमने उस बुढ़िया की उस दिन मदद की होती
तो वो बुढ़िया तुम्हारी बहन सरला की जगह तुम्हें सोने के सिक्कों वाला घड़ा देकर जाती, तब हम और भी अमीर हो जाते। सुनो, अभी कुछ खत्म नहीं हुआ है। तुम्हें अभी ही निकलना होगा और उस बूढ़ी माँ को जहाँ भी वो हो ढूंढ कर हमारे घर ले आओ। अब देर मत करना। कमला की बातें सुनकर शंकर तुरंत उस बूढ़ी माँ को खोजने निकल पड़ता है। इसके बाद शंकर हर जगह बूढ़ी माँ को ढूंढता है, लेकिन वो कहीं नहीं मिलती। इसी तरह ढूंढते ढूंढते आखिरकार उसे बूढ़ी माँ एक पेड़ के नीचे बैठी हुई दिख जाती है। अरे बुढ़िया माँ, मैं आपको पूरे गांव में ढूंढ रहा था और आप यहाँ पेड़ के नीचे आराम फरमा रही हैं। कुछ तो बताइए, कहाँ गायब हो गई थी आप? अरे तुम कौन हो और मेरे पास क्या करने आई हो? बुढ़िया माँ, मैं इस गांव के प्रधान का बेटा हूँ। मेरी पत्नी की बहुत बड़ी इच्छा है कि वो किसी गरीब या भिखारी को पेट भरकर खाना खिलाए। अगर आप दया करें तो हमारे घर चलिए माँ, उसे बहुत खुशी मिलेगी। नहीं बेटा, मैं नहीं जा सकती। मुझे अपने गांव वापस जाना है। तुमने मुझे यहाँ ढूंढ के प्यार से खाना खाने को दावत दिया, यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। इसके लिए मैं तुम्हारी बहुत आभारी हूँ। ऐसे मत कहिए बुढ़िया माँ, मेरी पत्नी ने बहुत प्यार और मन से सब कुछ पकाया है आपके लिए ही। अगर आप नहीं चलेंगी तो सच कहता हूँ, उसे बहुत दुख होगा। ठीक है, अगर तुम्हारी पत्नी की इतनी जिद है तो मैं कैसे मना कर सकती हूँ। शंकर के इस तरह बार बार कहने पर बूढ़ी माँ शंकर के साथ उसके घर चली जाती है। अरे बुढ़िया माँ, एक और मिठाई दूं क्या आपको? और कुछ खाएंगी? नहीं नहीं बेटा, अब और नहीं, मैं और नहीं खा सकती। मेरा पेट भर गया है। ये बुढ़िया बहुत जल्द चली जाएगी। जाते समय वो जैसे सरला ने किया था, अपने सोने के सिक्कों से भरे घड़े को मेरे हाथों में सौंप देगी, एक अंतिम उपहार जैसा। शायद तुम्हें पता नहीं कि मैं दूसरों के मन की बात बहुत आसानी से जान सकती हूँ। मुझे पता है तुम उसी सोने के घड़े के लिए मेरी इतनी खातिरदारी कर रही हो। ठीक है बेटा, अब मुझे जाना पड़ेगा, बहुत देर हो गई है। माँ, मैंने सब कुछ किया, पर आप अभी तक मुझे आशीर्वाद ही नहीं दिए हो। मेरा आशीर्वाद तो तुम लोगों पर हमेशा रहेगा। ठीक है, अब मैं चलती हूँ। अरे, ये बुढ़िया तो अभी तक मुझे कोई तोहफा ही नहीं दे रही है। मुझे जल्दी से कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो ये यहाँ से चले जाएगा। माँ, मैं कह रही थी कि क्या आप मुझे कोई तोहफा नहीं देंगी? मैंने सुना है आप सबको तोहफा देती हैं, तो मुझे नहीं देंगी? जरूर, तुम्हें तोहफा क्यों नहीं दूंगी। मैं तुम्हारे व्यवहार से बहुत खुश हुई हूँ। उसके बाद बूढ़ी माँ कमला को भी एक घड़ा देती है। ठीक है बेटा, तो अब मैं चलती हूँ। ये कहकर बूढ़ी माँ वहां से चली जाती है। जी, देखा आपने, उस सरला की तरह बुढ़िया माँ ने हमें भी सोने के सिक्कों से भरा एक घड़ा दे दिया। इतने दिनों से इसी पल का इंतजार था। देखते हैं इस घड़े में सच में कितने सोने के सिक्के हैं। शायद आज हमारी किस्मत बदलने वाली है। कमला जब घड़े का कपड़ा हटाती है, तब उस घड़े से बहुत सारे कीड़े बाहर निकलने लगते हैं और वे दोनों के ऊपर चढ़ के उनके शरीर को काटने लगते हैं। ये देखकर कमला डर के मारे चिल्लाने लगती है। अरे, घड़े से क्या निकल रहा है? अरे बचाओ बचाओ, हम तो मर गए। ये कीड़े हमारे शरीर पर चढ़ रहे हैं। अरे कोई बचाओ। अरे कमला, ये क्या हो रहा है? इस घड़े में सोने के सिक्कों की जगह तो कीड़े रेंग रहे हैं। हे भगवान, ये तो हम पर चढ़ा है। कोई है बाहर? हमारी मदद करो, ये कीड़े हमें काट रहे हैं। बचाओ, कोई तो बचाओ। कीड़ों के काटने से दोनों के शरीर बुरी तरह से सूज जाते हैं। अब मैं सब समझ गई। मैं उस बुढ़िया को छोड़ूंगी नहीं, नहीं छोड़ूंगी उस बुढ़िया को। चलो मेरे साथ, वह बुढ़िया अभी ज्यादा दूर नहीं गई होगी। जल्दी चलो, उस बुढ़िया को पकड़ना होगा। उसके बाद वो दोनों उस बूढ़ी माँ को ढूंढने चली जाती है। कुछ ही देर में शंकर और कमला उस बुढ़िया माँ को ढूंढ लेते हैं। वो बुढ़िया माँ उसी पेड़ के नीचे बैठी हुई थी जहाँ वो पहले बैठी थी। अरे शैतान बुढ़िया, तूने हमारे साथ ऐसा क्यों किया? क्यों हमारे साथ ऐसा किया? बोल,
हमने तेरा क्या बिगाड़ा था? क्यों किया हमारे साथ ऐसा? अरे ये हालत क्या हुई है? तुम लोग फिर से मुझे ढूंढने क्यों आए हो? क्योंकि तूने हमें अभी अभी एक छलावा दिया था। शैतान बूढ़ी, तूने हमें जो कलश दिया था हमने उसे खोला और उसमें सोने के बदले सिर्फ घिनौने कीड़े थे। उन कीड़ों ने हमें ये भयावह रूप दे दिया। नहीं, मैंने तुम्हारी ये हालत नहीं की है। तूने नहीं किया तो फिर ये हालत किसने की है? बोल। इसकी जिम्मेदार तुम खुद हो। ये घड़ा कर्म का फल देने वाला था। जैसा कर्म वैसा फल। तुम बहुत लालची और घमंडी हो और यही तुम्हारी हालत की वजह है। तो फिर हमारे साथ ये अन्याय क्यों? मेरी बहन लक्ष्मी के कलश से तो चमचमाते सोने के मोहर निकले थे और हमारे कलश से निकले सिर्फ रेंगने वाले कीड़े। देखो, तुम्हारी बहन सरला बहुत बड़े दिल की इंसान है। उसके अच्छे कर्मों से घड़े में सोने के सिक्के निकले। अब मेरे जाने का समय है। जाते जाते एक बात कहूंगी, अभी भी वक्त है, खुद को सुधार लो। ये लोभ, घमंड सब यहीं रह जाएगा, साथ सिर्फ कर्म जाएंगे। ये कहकर वो बुढ़िया माँ वहां से गायब हो जाती है। बुढ़िया माँ को गायब होते हुए देखकर वो दोनों बहुत हैरान हो जाते हैं। अरे, ये बुढ़िया तो अचानक कहाँ गायब हो गई? हमें तो पूरा फंसा दिया अपनी जाल में और खुद चुपके से लापता हो गई। हे भगवान, कमला शांत हो जा। ये बूढ़ी माँ जो कुछ भी कह रही है वो एक एक अक्षर सत्य है। हम सचमुच बहुत अंधे, अभिमानी, स्वार्थी और लोभी हो चुके थे। हमारे मन में धन का इतना लालच भर गया था कि हमने केवल स्वार्थ ही देखा। शंकर की बातें सुनकर कमला को धीरे धीरे एहसास होने लगा कि उसने जो कुछ भी किया वो बेहद गलत था। यहाँ तक कि अपनी ही बहन सरला के साथ भी उसने बहुत बुरा बर्ताव किया था। अब तो उसे गहरा पछतावा होने लगा था। मेरी बेचारी बहन सरला, वो कितनी मुश्किलों में थी। वो कितनी बार मेरे पास मदद की गुहार लेकर आई थी, पर मेरे कठोर हृदय ने उसकी कभी मदद नहीं की। मैं कितनी अभागी हूँ। तुमने एकदम सही कहा। जब हमारे कर्म ही इतने बुरे और नीच थे तो हम किस आधार पर किसी अच्छे फल की उम्मीद कर सकते हैं? हमने जो बोया वही काटा। दोस्तों, ये था हमारा आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। अब समय है हमारे कुछ लकी कमेंट्स को हाईलाइट करने का। हमारे अगले वीडियो में ज्यादा कमेंट नहीं आए, इसीलिए मैं पिछले कुछ वीडियो के लेटेस्ट कमेंट्स को हाईलाइट कर रही हूँ। इस बार के लकी कमेंट्स है शिवानी, सोना, कुमार, वर्षा, काजल, सुशील, अंजू और मानव। अगर आपका कमेंट इस वीडियो में नहीं आया है तो चिंता मत करें, हो सकता है आपका कमेंट अगले वीडियो में हाईलाइट हो जाए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद और जुड़े रहिए हमारे साथ।